एंग्जाइटी और स्ट्रेस इस समय बहुत ज़्यादा होती है। जी अगर आप कुछ ऐसा सिखा सकते हैं जब आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस हो, आप श्वास क्रिया के माध्यम से अपने ब्लिस में चले जाएं, वो क्रिया क्या है? जी जी जी, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है पारस जी। और इसका सबसे अच्छा प्रश्न ये है कि जब भी घर में दो लोग होते हैं तो कोई ना कोई नूनुकर होती है, चाहे पति पत्नी है, चाहे बाप बेटा है, चाहे बहन भाई है, चाहे परिवार है। जब भी आप सबके बीच में रहते हैं तो क्या होता है कि कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है जो आपको चुभ जाती है। और जैसे ही बात आपको चुभती है तो वहाँ आप एक रिएक्शन देते हो, वहाँ आप उस बात का रिएक्ट करते हो। जैसे ही आप रिएक्ट करते हो वहाँ एक की दो की चार बन जाती है, वही बात बढ़ जाती है और विवाद का कारण बनता है। इसका सबसे पहला कारण तो यही है कि जहाँ भी आपको लगता है कि किसी तरह से स्ट्रेस होने वाला है, किसी तरह से कोई वाद विवाद होने वाला है, सबसे पहले आप वहाँ से कट जाओ। थोड़ी देर के लिए आप उस जगह को छोड़ दो। और आप हैरान होंगे, ये इतनी मैजिकल चीज़ है कि जैसे ही आप वहाँ से हटते हो वो जो इतना सीरियस टॉपिक बन जाता है, जहाँ लगता है कि बहुत एक बड़ा घमासान महाभारत जैसी स्थिति होने वाली है, लेकिन जब आप वहाँ से कटने के 15 मिनट बाद आप दोबारा उस जगह पे आते हो तो आप हैरान हो जाते हो कि वहाँ उस तरह का वातावरण ही नहीं रहता। क्योंकि वहाँ की पूरी ऊर्जा और एनर्जी जो क्षणिक होती है, क्रोध की दशा क्षणिक होती है, वो हट जाती है। तो एक तो सबसे पहला कारण यही है कि जब भी कि ऐसा लगे तो आप हट जाओ। दूसरा ये है कि हमको सांसों को समझना ही होगा, क्योंकि पूरी जीवन का जो आधार है, पूरे जीवन का जो जीवन चक्र है और हमारे इस शरीर रूपी यंत्र को जो चलाने वाली बैटरी है वो प्राण ऊर्जा ही है। तो हमको प्राणों को पहले तो समझना ही होगा कि प्राण लेने की सही स्थिति क्या है, उसकी क्रिया क्या है। सबसे पहले तो हमको अपने जीवन शैली को ये परिवर्तित करना होगा। हमको बार बार ये ध्यान रखना है कि हम जो भी सांस लेते हैं वो अपने नाक से ही लें। हम नाक से सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें। लेकिन मैं प्राणायाम करने को नहीं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बड़े ज़ोर से सांस खींचने लग जाओ, फिर उसको रोको, फिर उसको छोड़ो। आपने कुछ नहीं करना, सो क्योंकि सो द बेस्ट वे ऑफ सेइंग टू ब्रीथ इज ब्रीथ, आप नाक से सांस लो, जी, लीव इट थ्रू योर माउथ। यस। ओके, अच्छा, ये आपको करना नहीं है क्योंकि ये तो प्रतिपल हो रहा है। इसे हम बेसिकली इट्स कॉल्ड सर्कुलर ब्रीदिंग। जैसे आप जब डिजरी प्ले करते हैं, विच इज ऑस्ट्रेलियन इंस्ट्रूमेंट, आपको सर्कुलर ब्रीदिंग वैसे सिखाई जाती है, बिकॉज नॉर्मली आप यहाँ से इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, जी या मैं ट्रैक पे जा रहा हूँ, मैं मुंह से इनहेल एक्सहेल कर रहा हूँ। यू बेसिकली सिंग कॉन्शियसली, आप उसको ऐसे करो ये आपका रूटीन बन जाए। जी जी। थ्रू द नोज एक्सहेल थ्रू द माउथ। असल में इसको रूटीन बनाने की पारस जी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सांस तो हम हर समय ले रहे हैं ना। हम तो श्वास के बिना हम जीवित भी नहीं है। 1 मिनट को सांस रुक जाए तो हम डेड बॉडी बन जाते हैं। तो सांस तो हम प्रतिपल ले रहे हैं, हम खींच भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं, वो तो कंटिन्यू चल रहा है। हमको अलर्ट रहना है, हमको उसको अवेयर रहना है। हमको ये देखना है कि कहीं हम सांस मुंह से ही लेके मुंह से ही तो नहीं छोड़ रहे। बस इतना ध्यान रखना है कि हम नाक से सांस ले रहे हैं और मुंह से हम छोड़ रहे हैं। और जब भी आपको सुबह और शाम मौका मिले तो आपको एक विशेष चीज़ लेनी है कि आपको कैसे पता चले कि मैं नाक से ही सांस ले रहा हूँ, मुंह से छोड़ रहा हूँ। आप थोड़ी देर के लिए 10 या 15 मिनट, 20 मिनट सुबह और शाम का एक निकाल लें। जब आप बैठें, ना आप कोई मंत्र करें, ना आप कोई तंत्र करें, ना आप कोई पूजा करें, ना आप कोई पाठ करें, क्योंकि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिपल आपके जो है श्वास प्राणायाम चल रहा है, सांस आप ले रहे हो, छोड़। आप अपना ये जो आपके नोज़ के ऊपर के दोनों छिद्र हैं और जो आपके ऊपर के होंठ की ये जगह है, ये जो 2 इंच की जगह है, इस पे अपने ध्यान को केंद्रित करें। और जब आप बिल्कुल चुप बैठ जाएंगे, अपनी सेंसेस को बंद करके अपने पूरे ध्यान को यहाँ लगाएंगे, तो आपको खुद पता चलने लग जाएगा कि मेरा सांस नाक से जा रहा है और मेरा सांस मुंह से छूट रहा है। और जब आप इसको पूरा धीरे 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 आपके 21 दिन, 31 दिन और 41 दिन हो जाएंगे और आप कंटिन्यू इसको करोगे, तो आपको एक नई चीज़ का अनुभव होगा। जैसे आप पहले देखते थे कि जब हम कोई बीमारी हो जाते थे, हम वैद्य के पास आते थे तो वो यहाँ से नाड़ी क्रिया को चेक करते थे और उसी से बता देते थे कि आपको क्या बीमारी है। इस तरह से इस शरीर में 49 पॉइंट्स हैं जहाँ प्राण फ्लक्चुएट करता है। तो आपको किसी ना किसी पॉइंट पे वो फ्लक्चुएशन फिर महसूस होगा। और वो जो फ्लक्चुएशन आपको महसूस होगा वो फिर आपकी अपनी साधना के द्वारा होगा, क्योंकि आप रेगुलर देख रहे हैं। फिर किस पॉइंट पे आपको होगा, फिर उस पॉइंट पे हम बाद में बात करेंगे कि इस पॉइंट पे आपको हो रहा है तो इसका ये महत्व है, इस पॉइंट पे हो रहा है तो इसका ये महत्व है। तो सांस को ना तो तेज़ी से लेना है, ना तो उसको छोड़ना है। वो तो प्रतिपल आ भी रहा है, जा भी रहा है। खाली उसको सजग भाव से, साक्षी भाव से, चैतन्य भाव से केवल देखना है। आप 10 से 15 मिनट सुबह और शाम दीजिए और आप हैरान हो जाएंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा मैजिकल परिवर्तन आएगा। आपके अंदर के भाव भी और बाहर के भाव भी इतने खुश हो जाएंगे कि जो भी आपके चेहरे को देखेगा, आपकी मुस्कान को देखेगा, वो आप पे बलिहारी जाएगा, बली बली जाएगा और वो कहेगा वाह क्या बात है।